हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th की एक पोएम को। और उस पोएम का नाम है बच्चों एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। जो एक स्कूल का क्लासरूम होता है, स्लम स्लम कहाँ पर होती है, झुग्गी झोपड़ियों में। और जो इसके जो पोइट हैं वो कौन से हैं, स्टीफन स्पेंडर है। 1909 से 1995 तक वो रहे। वाज एन इंग्लिश पोइट थे वो। एंड एन एसेट, और क्या लिखते थे वो, ऐसे लिखते थे, प्रस्ताव लिखते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया, ऑक्सफोर्ड में वो पढ़ाई करते थे। विदाउट टेकिंग ए डिग्री, बिना डिग्री को लिए हुए। एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और जो जर्मनी की राजधानी है बच्चों बर्लिन, वहां पर 1930 में वो चले गए। पेंडर टूक ए कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते थे। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी ए सोशलिस्ट, एक समाजवादी अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। एंड पैसिफिस्ट, और एक पैसिफिस्ट वो होते हैं जो किसी प्रकार की जो वार है, वार के खिलाफ होते हैं और शांति का प्रचार करते हैं। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोइम ऑफ डेडिकेशन, जो इनकी जो बुक्स है उसमें क्या है, पोइम ऑफ डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट है, इस प्रकार की इन्होंने बुक लिखी। द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड है, इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ये उनकी जो है ही हैज कंसंट्रेटेड, उन्होंने किस पे ध्यान दिया है, कंसंट्रेट किया है, ऑन द थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस, जो है सामाजिक जो अन्याय होता है उसके ऊपर, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और जो अलग अलग क्लास होती हैं, जैसे कि जो अमीर और गरीब, उनके बीच में क्या क्या भेद होता है, उनके ऊपर इन्होंने पोएम लिखी है। तो शुरुआत करते हैं इसकी। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस, जो गस्टी वेव्स होती हैं बहुत ही वो तेज, जो समुद्र की जो वेव्स होते हैं उनसे भी अधिक जो है, जो स्लम्स है उसके जो गरीब बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा वो क्या सहते हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, वो किसकी तरह, वो उन जो वीड्स हैं जो बीजों की तरह है जिनकी जड़ नहीं है। जिनकी जड़ क्या है, जमीन से निकली हुई है, और वो अपना आप मतलब के जमीन से अपना खाना नहीं बना पा रहे हैं। द हेयर टोर्न अराउंड देयर पार्लर, वो कैसे हैं, वो बहुत ही पेल हैं, यानी कि बीमारी के कारण जैसे जो उनके जो चेहरे होते हैं वो पीले पड़ गए हैं, ऐसे वो लगते हैं। द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, जो है लंबी जो लड़की है, ऐसा लग रहा है कि उसके सिर के ऊपर बहुत ही ज्यादा वेट है, बोझ है। द पेपर स्विमिंग बॉय, जो है पेपर की तरह पतला लड़का, बहुत ही पतला लड़का। विद रैट साइज, उसकी आंखें कैसी हैं, रैट्स यानी कि चूहे की तरह उसकी आंखें हैं बच्चों। द स्टन्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, रिसाइटिंग ए फादर डिसीज, यानी कि किसी उसके जो पिता की बीमारी के कारण उसको भी पुश्तैनी बीमारी हो गई है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा वो बच्चे क्या हैं, कमजोर हैं, और वो रिसाइटिंग यानी कि वो बहुत ही ज्यादा वो बच्चे कमजोर हैं। हिज लेसन फार फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, और वहां पर वो एक डिम क्लास है, यानी कि क्लास के किसी कोने में वो पीछे बैठा हुआ वो लेसन अपने सुन रहा है वो बच्चा। वन अननोटिस, को इसको जो है नोटिस नहीं कर रहा है। स्वीट एंड यंग, बहुत ही वो स्वीट है और यंग है। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम, जो उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा सपना देख रही होती हैं। होप स्क्वायर्स गेम, स्क्वायर का जो गेम होता है उनका, इन ए ट्री रूम अदर देन दिस, और जहाँ पे जो अब क्या है, जो
स्लम में जो स्कूल्स होते हैं उनकी जो कंडीशन है वो भी बच्चों बहुत ज़्यादा ही बुरी होती है, उनमें इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, और वहीं पर ही वो कहीं पर बैठा हुआ है पर क्लास में पीछे, और वहीं पर भी वो सोच रहा है। उन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन, जो उसके जो स्कूल्स हैं वो भी डोनेट किया हुआ होता है कि अमीर लोग डोनेट कर देते हैं स्कूल्स में, वहीं पर जो उसका जो पेंट है उनका वो उखड़ा हुआ उनके स्कूल का, और वहीं पर ही क्या है शेक्सपियर हेड, और वहीं पर कहीं एक शेक्सपियर है, विलियम शेक्सपियर की फोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डान, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग सिटीज, वेल्ड फ्लावरी ट्रायलेस वैली, और वहाँ पर ही क्या एक मैप भी लगा हुआ है, और जिस पे वो क्या देख सकते हैं, वैली कोई घाटी देख सकते हैं। और जो ये स्लम होते हैं ना, ये जो है सिटीज के पास होते हैं, यानी कि कोई बड़ी सिटी होगी उसके जो किनारे पर ही स्लम होते हैं, और उनका कोई भी वो मैप में किसी में उनका शो नहीं किया जाता स्लम्स का। और ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वो उनका जो मैप है वो पूरी दुनिया देख सकते हैं, परंतु उनकी लाइफ है पूरी वो स्लम तक ही रह जाती है, और वो दुनिया को नहीं देख पाते हैं, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती बच्चों। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो विंडोज हैं, नोट दिस मैप, जो मैप लगा हुआ है वर्ल्ड का, दुनिया का, वो कभी भी उसको देख नहीं पाएंगे, और जो उनका सारा का सारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, पेंटेड विद ए फॉग, उस पर क्या है कि साया है, साया मतलब कि फोग है, जिसमें उनको वो क्लियर नहीं देख सकते। नैरो स्ट्रीट है सील्ड इन with a lit sky far from the rivers, capes and starry worlds। तो बहुत ही जहाँ पर रहते हैं वो नैरो नैरो पतली पतली जो गलियां हैं वहीं पर ही रहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा जो है दुनिया के जो भी बढ़िया बढ़िया चीज़ हैं, झरने हैं, नदी हैं, माउंटेन्स हैं, वो उनको कभी भी वो देख नहीं पाते। Surely Shakespeare is wicked, the map is bad example, with ships and suns and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped hole from fog to endless night। तो बता रहे हैं कि जो शेक्सपियर वर्थ ही उनकी जो फोटो है वो लगी हुई है वहां पर, और वो जो है मैप है वो दुनिया का वो क्या है बैक्ड एग्जाम्पल है, क्योंकि वो कभी भी इस दुनिया को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन बच्चों को क्या है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और वो जो अपने जो है क्रैम्प्ड जो होल्स है, होल जो घर है होते हैं उनके होल की तरह ही होते हैं, वो अपने जो बिलों में ही वो रहते हैं, जो स्लम है वहीं पर रहेंगे, वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाएगी। और ऑन देयर फ्लैग हीप the children were skin peeped through by the bones and spectacle of steel with mended glass like bottle bits of stone. All of their time and space are foggy slum. So bold their map with slum as big as dome। तो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो उनकी जो स्किन है बहुत ही जो है पतले हैं, वो बीमारी के कारण, और उनको जो है भरपेट खाना नहीं मिल पाता उसके कारण, और वो सारा का सारा जो है टाइम है वो कहाँ पर ही बिताएंगे, वो इस फोगी जो अंधकार भरी जो उनकी स्लम है, वो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं वहीं पर ही वो रहेंगे, और वो जो दुनिया के जो भी नज़ारे हैं जो मैप्स में उनको शो किया गया है वो वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। अनलेस गवर्नर, जब तक कि गवर्नर कोई इंस्पेक्ट नहीं करता, इंस्पेक्टर विजिट, जब तक कि उनके जो स्कूल है उनको विजिट नहीं किया जाता निरीक्षण के तौर पर,
तब तक उनकी कंडीशन बहुत ही बुरी रहती है, और जब कोई आता है तो थोड़ा बहुत वो साफ सफाई वहाँ पर होती है। द मैप्स बिकम देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट set upon their life like catacombs break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on the gold stand and let their tongues run naked into the books and white and the green leaves upon the history their whose language is the सन। तो वो बोल रहे हैं कि जब तक के जो गवर्नर है वो आते नहीं है तब तक इनके स्कूल्स की कंडीशन बहुत ही बुरी होती है। और फिर क्या होता है कि जो इनके जो मैप्स हैं वो क्या बन जाते हैं, उनकी विंडो, वो उनको विंडो बननी चाहिए वो, ताकि वो भी दूसरे जो बच्चों की तरह ही इस मैप को देख सके और दुनिया को घूम सके। उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दूसरे बच्चों की ही तरह, और वो भी जो है दुनिया की अलग अलग जो है एजुकेशन पास के जो हिस्ट्री है उसका ज्ञान कर सकें और जो नॉलेज ले सके। उनको भी एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए और उनको भी ग्रीन फील्ड, हरे जो खेत हैं वो वहाँ पर ही उनको भी ग्रीन फील्ड है, जो हरे खेत है उनको भी देखने को मिलने चाहिए। जो नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, वो भी उनको देखने को मिलनी चाहिए। उनको भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की एक बहुत ही बढ़िया सी स्वीट सी पोएम थी, जिसमें पोइट ने क्या बताया, जो स्लम में बच्चे रहते हैं उनके बारे में बताया है कि उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, उनको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल पाता। उसी की वजह से ही वो बहुत ही पेल है, उनके जो कलर है वो बीमार के जैसे लग रहा है, और वो किसी एक कोने में बैठे हुए अपना अननोटिस्ड क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं और वो खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं और वहाँ पर जो मैप है दुनिया का उसको देख रहे होते हैं, और जो परंतु वो कभी कर नहीं पाएंगे। और उनको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए दूसरे बच्चों की तरह जो किसी बिग सिटीज़ में एजुकेशन प्राप्त कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनकी जो कंडीशंस के बारे में इन जो पोइट हैं अपने इन्होंने बताया है। तो आशा करता हूँ आपको ये बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।